मेरी बहन का हाथ दोनों काट दिए थे, यहाँ काट दिए थे, काट दिए थे, यहाँ काट मेरी मम्मी को काट रहे थे खट खट करके। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं गोरखपुर जिले के शिवपुर चकदहा गांव में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये घर है और यहाँ पर पीली पट्टी लगी हुई है। इस पे लिखा है क्राइम सीन, डू नॉट क्रॉस। यहाँ पे अंदर जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे दो हत्याएं हो गई है। रात के समय में माँ बेटी सोई हुई थी, दोनों को आकर के एक ही बिस्तर पर कोई आ करके मार के चला जाता है। इस पूरे परिवार में अब मात्र 3 लोग बचे हैं। एक बहन बची हैं, एक बाबा जी बचे हैं और इनका भाई बचे हैं। यहाँ पर अभी पुलिस तैनात है। वहाँ पे देखिए पुलिस की छावनी, ये पूरा एरिया बना हुआ है। इस घर में आप इंटर नहीं कर सकते। अभी सारे सबूत वगैरह जो जांचबीन है, हो सकता है सीबीआई की ज़रूरत पड़े, हो सकता है फॉरेंसिक टीम वगैरह का जांच हो, क्योंकि अभी तक जो गुनहगार है वो फरार है और पता नहीं चल पाया किसने किया है। बहन से बात करेंगे थोड़ा सा। नाम क्या हुआ आपका? खुशबू निसार। ये घटना कैसे हो गई? 3-4 दिन हो गए ना? आज 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया, अभी तो पकड़ाया नहीं। कैसे हुआ था आप थोड़ा बताएंगी? हम लोग रात को सोए थे, 10 बजे जाके हम लोग सो गए। यहीं सोई थी कहीं और? नहीं, मैं अपने रूम में सोई थी। ऐसा अंदर ही? हाँ, मम्मी यहाँ दरवाजे के पास, मेरी मम्मी मेरी बहन। तो रात को 1 बजे मेरी मम्मी की चीखने की आवाज़ आई। अच्छा, 1 बजे के आसपास? मैं उठी, बोली मम्मी मम्मी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद था। अच्छा, ये दरवाजा तब खुला था कि बंद था? नहीं, ये अंदर से ताला हम लोग मार के सोते थे, तो वैसे ही ताला मारा हुआ था। पीछे का दरवाज़ा खोल के वो लोग भागे थे और मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिए थे लोग। तो आए कैसे? ताला तोड़ करके आए थे? कैसे आए थे? ऊपर से, छत पे से। अच्छा, सीढ़ी पे बंद नहीं था? कुछ भी नहीं है? बाथरूम पे चढ़ के छत पे आके सीढ़ी में आए। सीढ़ी पे दरवाजा नहीं है तो उधर से आए? फिर वो लोग अंदर आए। 1 बजे रात को मेरी मम्मी को, मेरी बहन को जान से मार दिए लोग। किस चीज़ से मारे? कुछ धारदार हथियार से या फिर? धारदार हथियार से नहीं मारे होंगे, पूरा कट गया था। ये कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था। मेरी मम्मी का गला, पेट में चारों तरफ काट ओट दिए थे सब। जब चीखने की आवाज़ आई तो आप अंदर से, मतलब आपकी नींद टूटी, आप अपना दरवाजा खोलने का प्रयास किया लेकिन खुला नहीं? नहीं, बाहर से बंद। तो मम्मी की चीख तब तक आती रही जब तक आप वो अंदर से खोलती रही कि कई बार आई? कई बार। और बहन की? बहन की नहीं मुझे सुनाई दिया। कुछ सामान चोरी वगैरह भी कुछ हुआ? भी नहीं, कुछ चोरी नहीं हुआ। बस मेरी मम्मी को, मेरी बहन को जान से मार दिए लोग। आप रूम में सोई हुई थी और बाहर में आपकी माता जी और बहन सोई हुई थी। दादाजी कहाँ थे? दादाजी मेरे पुराने घर पे सोए थे। अच्छा, तो कोई किसी से विवाद वगैरह था? कोई दुश्मनी वगैरह? उसी संजय से बस था, बाकी और किसी से नहीं था। अच्छा, कब से विवाद था ये? 6-7 साल पहले। किस चीज़ को लेकर के? ऐसे मेरी मम्मी से, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, 12 साल हुआ। अच्छा, फिर 12 वो कैसे एक्सपायर हुए? तबीयत खराब था उनका। अच्छा, किसी बीमारी की वजह से? कैंसर था। अच्छा, तो फिर वो मेरी मम्मी से रिलेशन बना लिया। कुछ दिन बाद मेरी मम्मी को मारने पीटने लगा, कर्जी उर्जी निकलवाने लगा। आपके पिताजी यंग अवस्था में ही चले गए तो आपको मम्मी को अपने जाल में फंसा करके इन्हीं पर ही टॉर्चर करने लगा। ये कब की बात है? 3 महीने पहले मेरी मम्मी को बहुत मारा था। अच्छा, जो तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन वगैरह करी थी? मेरी मम्मी की थी। तो मम्मी से शादी किया था? नहीं, शादी नहीं किया था। आप लोगों का खर्चा उठाता था? उठाता था, लेकिन मेरे घर से मांग को जो पैसा लेके जाता था, 2 दिन में 3 दिन में वही पैसा ला के दे के बोलता था मैं दिया हूँ, मैं अपने पास से दिया हूँ। नहीं, शराब नहीं पीता था। उसके अपने खुद के बीवी बच्चे हैं? हाँ है। तो वो लोग आकर के कुछ कहते थे कि हमारे पति को या फिर कर लिया? मेरी बहन, मेरे भाई को, मैं उसकी बीवी धमकियाँ देती थी, मेरे घर राशन लेने आ जाओगे तो तुमको कटवा दूंगी, मरवा दूंगी। मतलब वो भी पसंद नहीं करती थी? नहीं, मेरे भाई को भी, मुझे भी, मेरी मम्मी को भी गालियाँ देती थी। उनका घर किधर है? उधर। आपके ही जाति के वो भी हैं कि उस किस कास्ट के हैं? दूसरे कास्ट के। तो मेरी मम्मी को मारा, बहुत मारा। और जो छत में लगाया पटरा लगा जाता है ना, मेरी मम्मी के शरीर पे 3-3 पटरा तोड़ दिया था। हाँ। मार के। फिर आप लोग कहाँ थे उस टाइम पे? हम लोग घर पे थे, वो रास्ते में ले जाके मारा। फिर पुलिस कंप्लेन की, मेरी मम्मी बोली मैं बिचिया जेल भेजूंगी। पुलिस वाले और गांव के प्रधान मिलके झूठा वो रिपोर्ट बना के मेरी मम्मी को केस सुलह कर दिए सब। अच्छा, सुलह करवा दिए? 24 घंटा बस जेल में था, चौरी चौरा। फिर उसके बाद से हम लोग सोचे सब कुछ बंद हो जाएगा। अब हम लोग अब बंद कर देगा, जेल में चला गया तो हम लोग को छोड़ देगा। अब कोई परेशानी नहीं होगी, हम लोग अपना कर रहे थे, खा रहे थे। अचानक से ऐसे हो गया रात को। इसके पहले 3 महीने के अंदर में कभी आकर के धमकी उनकी दिया था तुम लोग को? घर में आता था, मारता था मेरी मम्मी को। उसके बाद भी? 3 महीना से नहीं आता था। जब वो जेल चला गया, 24 घंटा जेल में रहा, उसके बाद से 3 महीने से मेरे घर नहीं आ रहा था।
ये घर तो नया लग रहा है, आपके पिताजी बनवा के गए हैं या फिर बाद में बना है? मेरी मम्मी को आवास मिला, उसमें बना। अच्छा, तो आपके भाई छोटे रहे होंगे जब आपके पिताजी गए होंगे तो? कितने साल के थे आप लोग? मैं 8 साल की थी। अब मेरा भाई भी 1 साल मुझसे छोटा है, वो भी 7 साल का था। और छोटी वाली बहन पेट में थी 8 महीना के। आप लोगों ने तो नामजद FIR की होगी? हाँ, बोल रहे हैं सब बिछिया जय चला गया, पर मुझे कुछ नहीं पता है कहाँ पे है, क्या कर रहा है। ऐसे ऐसे मुजरिम घूमेंगे तो हम दोनों पे खतरा है कि नहीं है? बहुत है। हम दोनों को भी मार के चले जाएंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सुनवाई नहीं। तो आप कब, मतलब गेट अंदर से बंद था, सुबह में और रात में मार के चले गए, तो आपका गेट कैसे खुला? पुलिस वाले आए, फिर पुलिस टाइम पे? आधा घंटा। पुलिस वाले आए। कौन कॉल किया? आप ही? हाँ, मेरे पास फ़ोन था, तब जाके मेरा जान बचा, नहीं तो मेरे पास फ़ोन नहीं होता, मैं पुलिस के पास। आवाज़ आप सुन रही थी जब वो मारे होंगे, एक बार मारे होंगे, मतलब प्रहार गले पे किए होंगे, उनकी जान चली गई होगी। उसके बाद जब हाथ कटा, ये सारी चीज़ें हुई, आने जाने की, पैरों की, सांसों की आवाज़ मेरी मम्मी को काट रहे थे खट खट करके। मैं बोली हाँ, मेरे पास भी आए सब। मैं बोली हाँ, मुझे भी काट दो, 5 मिनट में पुलिस आ रही है, 112 में फ़ोन कर दी हूँ, आ जाओ, किसी को पुलिस नहीं छोड़ेगी। मैं चिल्लाते हुए मैं बोल रही थी, सारे लोग मेरी मम्मी को काटे और भाग गए मोबाइल लेके मम्मी का। कितने लोग आपको अंदाजा है कि थे? 7-8 लोग थे। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैं अपने मामा के पास फ़ोन की, अपने मामा को बोली मामा बाबू के फ़ोन लेके, मेरे भाई का फ़ोन लेके। अच्छा, भाई कहाँ थे आपके? वही बेंगलोर। अच्छा, बेंगलोर थे। भाई का फ़ोन लेके गांव में उसके दोस्त जितने सारे लोग हैं गांव के, उन सबके पास फ़ोन कर दीजिए। तो मेरे मामा सबके पास फ़ोन किए, मेरे भाई के दोस्त आए सारे, उनकी मम्मी आई, मेरे गांव के मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी आई, मेरी चाची उची सबको ही आया। तब पुलिस आई, तब एम्बुलेंस आया, सब कोई एक ही साथ आया। तब मुझे ऐसे पुलिस वाले बोले जाओ देखो कहाँ से जाने वाला रास्ता है, उसको खोलो, बाहर निकालो। तब मुझे सब बाहर निकाले, तो मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई। यहीं पे मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, मेरी बहन एक्सपायर हो गई। घर बहन के साथ भी, जैसे आपकी मम्मी को हाथ वगैरह नहीं था, बहन के साथ भी ऐसा कुछ किया थे? बहन का भी नहीं था? मेरी बहन का हाथ दोनों काट दिए थे, यहाँ काट दिए थे, काट दिए थे, यहाँ काट दिए थे। अलग था पूरा? सर में काट दिया था। हाँ, बस ये चमड़ी बस झूल रहा था उसका। मेरी मम्मी बोलती थी कर्जी मेरा दे दो, मैं कहाँ से पैसे का भी बात था, इसलिए मेरी मम्मी को मारता था। उसके बाद जब आप बाहर निकली तो क्या देखा आपने? देखी मेरी बहन को काट के नीचे सब फेंके हैं, मेरी मम्मी बिस्तर पे कटी हुई है, ऐसे ही पड़ी है। बताइए, वो उस बेटी के लिए अब सुन करके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो वो बेटी जो देखी होगी अपनी आंखों से अपनी माँ को, अपनी बहन को, उसकी क्या स्थिति होगी भाई। सोने में नींद नहीं आती होगी, आंखें बंद नहीं होती होंगी, और अब कब तक ये चलेगा वो भगवानी मालिक है। मतलब ये दर्द तो कभी भूलने वाला नहीं है। आप लोग गाँव की हैं? दादी हैं। दादी हैं। आपको कब पता चला? रात में ही चला? दिन में चला। आप भी आके देखें? हाँ, उस तरह से वो लोग पड़े हुए वैसे पड़े हैं दिन में। तो ये गला कट के अलग हो गया था या फिर लगा हुआ था? लगा हुआ था, सिर्फ चाकू टाइप लगा था, यहाँ से ऐसे हो गया था। अब बहन का सर में एक जगह नहीं लगा था, 4-4 5-5 जगह ऐसे नारी की तरह लगा हुआ था। मतलब बताइए, अगर ये भी बाहर में होती तो इनके साथ भी इसी तरह दुर्घटना होती, और भाई होता तो भाई के साथ में भी होता। भाई कहाँ है आपके? ये भाई है। आप बंगलौर में थे उस टाइम पे? आपको उसी दिन रात में ही फ़ोन किया उन्होंने? रात में हमको मतलब कोई डिक्लेयर नहीं बताया। कि मेरे को मम्मी को मैं बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैं कुछ भी करता था। हर कोई करता है। उसके लिए मेरे को कोई नहीं बताया कि ये सभी हो गया। मैं उस बंगलौर से आप आए तब आपको पता नहीं था कि ऐसा कुछ माँ के साथ हो गया है? किधर भी घर पे इधर जब आए उधर से मेरे को लेके चले तब पता चला हमारी बहन का, हमारी माँ को डेथ हो गया। तो आप देख नहीं पाए होंगे माँ को? चेहरा भी नहीं देखने दिया सब लोग, कुछ को भी नहीं। सोचने वाली बात है कि ये बाबा जी दूसरे घर में थे, आपको फ़ोन करके नहीं लोग बुलाए? अरे हम वहाँ सो थे और बाबू और अंदर एक गांव में रह एक घर है, वहाँ हम सोते नहीं है। यहाँ से हमने खाना खा कर गए, खाना खा गए, सब बंद करवा के गए अंदर से फाटक। कहीं तो सुबह इन्होंने के खाना खिया के अब बंद करवा के हम गए, और 2-3 घंटे के बाद ये कार्रवाई हो गई।
ये गांव दिखा दे आपको, ये घर दिखा दे आपको, तो ये सड़क जो है यहाँ पे बस जस्ट कदम की दूरी पर है और गांव पूरा यहाँ से शुरू होता है। ये मतलब खेत में बना हुआ घर है और निचंड पा करके आकर के यहाँ पे प्रहार करता है। वो जानता था कि घर के सीढ़ी पर दरवाज़ा नहीं लगा है, वहाँ से मैं जा सकता हूँ, आ करके इतनी निर्मम हत्या करता है कि मतलब सुन करके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसी ऐसी क्रूरता लोग कर रहे हैं अभी। और बहन का कहना है कि जिस तरह से अभी वो गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस निर्ममता पर? कहाँ हमारा समाज जा रहा है, कहाँ हमारे समाज के हर इंसान की सोच जा रही है, बहुत ही दुखद है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।